प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। और आप 9th क्लास आपकी नई नई बनी है, 8वीं से प्रमोट होकर के आप 9th में आए हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपकी भाई प्रमोशन हुई है। सभी आप घर पर मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आपको मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। सोशल साइंस जैसे कि मैंने बताया था आपको कि भाई कई विषयों से बना है। ये विषय आपका कई विषयों का मिश्रण है, जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं। तो जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। आपको हिस्ट्री के 2 चैप्टर करा दिए, मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। देखिए, हिस्ट्री का पहला पार्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा जो चैप्टर था इतिहास का सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में समाजवाद, और रूसी क्रांति। तो ये भी आपको हमने करा दिया। और पॉलिटिकल साइंस का पहला पार्ट हमने करा दिया था, जिसका पहला पार्ट था, उसका नाम था डेमोक्रेसी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, यानी कि विश्व में, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है ये भी हमने बताया था। समकालीन विश्व में आजकल कंटेम्परेरी का मतलब है आधुनिक जो समय चल रहा है आजकल, मतलब पूरे विश्व में लोकतंत्र के क्या हाल है, तो ये हमने समझाया था। उसके पश्चात इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट किया था हमने। इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट कौन सा है आपको याद रखना है। इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बताया था हमने। कृषि के बारे में कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी थी, जैसे भाई कुछ लोग दुकानदारी का काम करते थे, साइकिलों में पिक्चर वगैरह लगाया करते थे, कुछ अन्य व्यवसाय में लगे थे, जैसा कि जिन पर खेती बाड़ी नहीं थी। तो ये गांव की कहानी। पालमपुर एक मनगढ़ंत गांव है, कोई ये गांव है नहीं कहीं, जैसे कि कहीं उत्तर प्रदेश में समझ लो, या कहीं उड़ीसा में समझ लो, या हरियाणा में समझ लो, कहीं नहीं है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है। पालमपुर एक मतलब ये कल्पना है। तो इस तरह से आपको हमने करा दिया। आज ये ज्योग्राफी का पहला पार्ट भी हमने आपको कराया था। ध्यान है आपको, ज्योग्राफी का पहला पार्ट कौन सा है। ज्योग्राफी का पहला पार्ट था इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत, आकार और स्थिति। तो देखिए, भारत भाई पूरे वर्ल्ड में ग्लोब बना करके मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में ये जो हमारा भारत है, भारत प्यारा देश है, वो उसका मतलब जो एग्जिट जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो एशिया में पड़ता है, एशिया महाद्वीप पड़ता है भारत। और इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था, पुनः मैं बता रहा हूँ कि 32,87,263 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विशाल भारत है। पूर्व मतलब जितने भी देश हैं, 6 देश हैं 7वें नंबर पर विशालता, क्षेत्रफल के आधार पर विशालता की दृष्टि से हमारे देश का जो नंबर आता है 7वां नंबर आता है। जैसे कि पहले रूस है, उसके पश्चात कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद फिर हमारा भारत आता है। तो इस तरह से 7वें नंबर पर आता है। 2.4% भाग पर कब्जा है भारत का पूरे विश्व को। जब हम 7 महाद्वीपों को इसकी कुल जो धरती है उसका 2.4% भाग पर भारत का कब्जा है। तो इस तरह से हमने बताया था इसकी लंबाई। भाई हमने बताया था भारत के बारे में कि भाई भारत की जो कन्याकुमारी से लेकर के इधर आपका उत्तर में, या ये कह लीजिए कि भाई कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर है। इधर आप गुजरात से चलिए, गुजरात से यानी कि आप पश्चिम से पश्चिम से पूर्व की तरफ चले जाइए। पश्चिम से यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जब जाएंगे तो उसकी लंबाई बैठेगी 2933 किलोमीटर। एक भारत जो है उसके ऊपर आप जम्मू कश्मीर के आसपास जो लैंड बाउंड्री, जिसको हम तट सीमा बोलते हैं, उसकी भी लंबाई आपको याद रखनी है। 15,200 किलोमीटर उसकी लंबाई है। इसके बाद सी कोस्ट यानी कि जो समुद्री तट है उसकी भी जो लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप सब वो भी शामिल है। तो आइए हम तुम्हें कुछ भारत का मैप बताते हैं, उसमें थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इंडिया का मैप भी आपको भी आना चाहिए। तो ये हमारा भारत प्यारा देश है प्यारे बच्चों, और ये मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा
बनाना सीखें। ये मैं नेपाल बना दिया है, नेपाल। और ये आपका सिक्किम, सिक्किम के ऊपर ये आपका बन गया, क्या बन गया, भूटान। भूटान के बाद फिर ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, ये इधर त्रिपुरा। और ये आपका छोटा सा ये मेघालय है, मेघालय के पास ही ये आपका बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। और ये आप इस तरह से आप नीचे आ जाओ। और ये ऊपर फिर चलते हैं हम इधर जम्मू कश्मीर, कश्मीर को आप ले लीजिए और ये आ जाओ नीचे। ये क्या बन गया, ये राजस्थान। और राजस्थान से नीचे ये क्या बन गया, इसको बनाने जा रहे हैं हम गुजरात। ये क्या है, गुजरात, ये गुजरात है। और ये इस तरह से यारे बच्चों हमने बना दिया भारत, इंडिया। और ये श्रीलंका है, ये आपकी श्रीलंका। तो इस भारत के देखिए पहले तो दिशाओं के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि भाई ये जो श्रीलंका है ये यानी कि दक्षिण में पड़ती है। ये जम्मू कश्मीर है इधर आप, ये उत्तर है, ये क्या है, नॉर्थ। और ये क्या है, साउथ, उत्तर दक्षिण, ठीक है। यानी कि दिल्ली है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर आप उत्तर में जाएंगे। और इधर जब नीचे की तरफ आएंगे, आप श्रीलंका की तरफ आएंगे, तो ये आपका साउथ यानी कि दक्षिण है। अब आ जाओ, ये जो आपका ये देखिए पड़ोसी देश हमारा क्या है, ये पाकिस्तान है। और ये अफगानिस्तान है, ये उत्तर पश्चिम, ये आप उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं इसको, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। इधर ये आपका ये चीन है और नीचे तिब्बत है। और ये आपका क्या है, ये पूरब में, ये पूरब में पड़ते हैं, ये बांग्लादेश, ये सॉरी बांग्लादेश नहीं, ये म्यांमार जिसको बोलते हैं, पहले इसको बर्मा कहते थे, बर्मा, या अब उसको म्यांमार बोल देते हैं, जिसकी राजधानी क्या है, रंगून। तो ये आप पहले मैप को समझना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये इस तरह से आप मैप के बारे में, और सुनो ये जितने भी इसके 28 राज्य हैं प्यारे बच्चों इसके भारत के, मैं 28 राज्य भरने में टाइम लगेगा, वीडियो जब भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 28 राज्य, उनकी राजधानी आपको याद रखनी है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं पता है आपको, अब फिलहाल 9 हैं। देखिए जम्मू कश्मीर को हटा दिया है, इसका पूर्ण जो विशेष दर्जा जो था जम्मू कश्मीर का वो हटा दिया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और 2019 में ही। तो अब इस जम्मू कश्मीर को क्या है, इसके ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। इसमें से लद्दाख को अलग कर दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए भारत सरकार ने। और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे और अब 2 और हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन दोनों को मिलाकर के कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, कुल मिलाकर के 9 हो गए। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि भाई जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और आपका ये आपका चंडीगढ़ है, और आपकी दिल्ली है। नीचे ये आप आ जाइए दादर नगर हवेली, और आपका इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, पांडिचेरी वगैरह। तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं प्यारे बच्चों। ये आप देखना मैप में कहीं आपको कोई एटलस वगैरह मिल जाए। तो इसके पश्चात देखिए ये आपका दिशा है, ये जो आपकी ये इधर ये जो है आपकी क्या, अरब सागर। ये प्यारे बच्चों अरब सागर है, अरब सागर। और अरब सागर में एक द्वीप है, कौन सा, लक्षद्वीप। और इधर आ जाइए, देखिए अरब सागर, ये आपके अरब सागर कहाँ है, पश्चिम में। और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये क्या है प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल, जिसको बंगाल की खाड़ी। जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो का टाइम होता है इसका, फिर ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाती, अपलोड होने में टाइम लगता है। तो इसमें बंगाल की खाड़ी में एक है द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये ध्यान रखना। तो ये लक्षद्वीप का ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ध्यान रखोगे। इसके पश्चात देखिए ये जो माउंटेन्स हैं आपके इधर, ये जो माउंटेन्स हैं, ये इधर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर आपके ये इधर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैले हुए हैं। एक
चाप की तरह फैले हुए हैं। और ये यहाँ से लेकर के कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक इनकी जो लंबाई है वो प्यारे बच्चों 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर। और ये ध्यान रखना कश्मीर में ये इसकी चौड़ाई भी तो पता होनी चाहिए ना आपको। ये कश्मीर से नीचे तक इनकी है 400 किलोमीटर। कितनी है? 400। भाई लिखा नहीं जाएगा, 400 किलोमीटर। और इधर जब आप आओगे पूरब की तरफ, जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, पूरब की तरफ आओगे तो यहाँ इनकी 150 किलोमीटर, 150 ये इनकी 150 किलोमीटर चौड़ाई है, 150। और इधर आपकी कश्मीर में नीचे तक इनकी है 400 किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। यानी कि पहाड़ी पहाड़ हैं इधर 400 किलोमीटर तक, कुछ भी नहीं मिलेगा, पहाड़ी पहाड़ है। इसका मतलब ये है बीच में। तो ये आपकी ये जो अब माउंटेन्स हैं, ये हिमालय, ये एक श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय पर्वत ये आपके ये पहाड़ हैं ये इधर। तो इसी में भाई कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचे पर्वत हैं ये मतलब ये गुच्छा है एक प्रकार से पर्वतों का। अब नीचे देखिए राजस्थान है। राजस्थान में क्या है? डेजर्ट है। ये इधर ये अरावली पर्वत पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में एक ही ये राजस्थान के पश्चिम में, इधर ये पश्चिम है, ये आपका रेगिस्तान जिसको थार मरुस्थल जिसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। ये डिज़र्ट है इंडिया का। और इसमें भाई नदी तो हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन राजस्थान में केवल एक ही महत्वपूर्ण नदी है, वो है लूनी नदी। ये ध्यान रखना, लूनी नदी है। हिमालय पर्वत से, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं आपकी, जैसे आपकी गंगा है, यमुना है, एक इंडस वैली है, इंडस सिंधु नदी है, सतलुज नदी है, और इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी यहाँ यू टर्न कर लेती है अरुणाचल प्रदेश में आकर के, और बांग्लादेश इधर होकर के कहाँ के बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। तो इन नदियों का भी आप ध्यान रखेंगे। तो इधर ये डिज़र्ट है, रेगिस्तान है, थार मरुस्थल इधर। और इसमें आप ये आपका देखिए ये उत्तरी मैदान है आपका, उत्तरी मैदान जिसको बोलते हैं। और ये आपका ये जैसे कि ये आपका इधर से लेकर के ताप्ती नदी बहती है, ऊपर नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये ताप्ती नदी से नीचे वाला ये है, इधर नीलगिरी आ जाएगी, नीलगिरी तक। ये क्या है? इसमें कट नहीं है कहीं भी, यही तो फर्क है। ये पश्चिमी घाट है, और ये इधर ये आपके ये प्यारे बच्चों क्या है? ये पूर्वी घाट। इनमें जगह जगह कट है, क्योंकि इनके जो बीच में ये नदियाँ बहती हैं। यहाँ क्या है? इस रास्ते में नदियाँ हैं, नदियों ने अपना रास्ता बना लिया है। लेकिन पश्चिमी घाट में किसी प्रकार का कोई कट नहीं है। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। और ये जो है आपका जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये सी कोस्ट है। सी कोस्ट की मैंने लंबाई बताई थी आपको 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखना। तो इसमें ये लक्षद्वीप वगैरह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और नदियां आपको भी ध्यान रखनी है भाई। ये इसके पश्चात देखिए, ये जो हमारे ये जो नदियां हैं भाई, नदियों से हमारे देश में देखिए बहुत सारी नदियां हैं, और कहीं झीलें हैं, कहीं घाट हैं, और कहीं उबड़ खाबड़ इलाके हैं, कहीं समतल हैं। तो जो हिमालय पर्वत की जो बात कर रहे थे हम, हिमालय पर्वत की भी प्यारे बच्चों कई श्रेणियां हैं इस हिमालय पर्वत की। जैसे कि भाई हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं। एक तो हिमाद्री, जिसको हम उत्तरी पर्वत श्रेणी भी कह देते हैं, और दूसरी है, सेकंड है आपकी हिमाचल, और तीसरी है शिवालिक। तो पहले हम हिमाद्री के बारे में बताएंगे आपको। हिमाद्री है जैसे कि भाई जो हिमालय की सर्वोच्च शिखर है, हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर है वो इसी श्रेणी में आते हैं, हिमाद्री श्रेणी में। एवरेस्ट शिखर, सागर माथा जो संसार का सर्वोच्च शिखर है, एक कंचनजंगा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये कंचनजंगा। यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा प्यारे बच्चों, यहाँ है सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम। कश्मीर में आप चले जाइए, यहाँ आपका नंगा पर्वत मिलेगा, नंगा पर्वत।
उत्तरांचल के हिमालय क्षेत्र में नंदा देवी, दो नंदा देवी हैं जो अन्य प्रमुख शिखर है नंदा देवी के। और ब्रह्मपुत्र जो नदी बह रही है इधर, ब्रह्मपुत्र इसका एक शिखर है नामचा बरवा। तो ये प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़ करके भारत में प्रवेश कर जाती है, इधर भारत में प्रवेश कर जाती है और इधर आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में, बांग्लादेश में होती हुई कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। तो ये हिमाद्री। दूसरा इसका जो श्रेणी है वो है हिमाचल, जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं प्यारे बच्चों। मध्य हिमालय सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय, इसे हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। हिमालय इसमें क्यों से आते हैं भाई, जैसे कि डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, जहाँ लोग भाई घूमने के लिए जाते हैं, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये प्रमुख पर्वतीय नगर हैं। इसी पर्वत श्रेणी पर हैं ये हिमाचल पर ही, जिसको हम मध्य हिमालय कहते हैं। कश्मीर की, इधर कश्मीर में एक पीर पंजाल श्रेणी है और ये एक धौलाधार श्रेणी। मध्य हिमालय के दो भाग हैं। नेपाल में आ जाइए, नेपाल इधर है। नेपाल जो है, नेपाल की महाभारत श्रेणी भी इसी का अंग है। तो ये आपकी हिमाचल हो गया। तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय की। ये आप दक्षिण श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कह देते हैं इसको, तीसरी श्रेणी को, और शिवालिक श्रेणी भी इसको कहा जाता है। हिमालय के पश्चिमी अर्धभाग में यह श्रेणी बहुत अधिक स्पष्ट है। यह पर्वत श्रेणी जलोढ़ अवसादों से बना हुआ, जलोढ़ अवसादों से बनी है। इसकी सैरें जो हैं वो ठोस नहीं है और इसलिए इस भाग में ज्यादातर भूकंप आते रहते हैं, भूस्खलन होते रहते हैं। ऐसे में विशालकाय जो चट्टानें होती हैं वो खिसक कर नीचे आ जाती हैं। मृदा अपरदन भी सबसे अधिक हिमालय पर्वत की इसी श्रेणी में होता है। तो ये क्योंकि इसकी जो शैलें हैं वो ठोस नहीं है, नरम है, इसलिए यहाँ ज्यादातर क्या आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं। तो हिमालय के जो भाग हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फैले हिमालय के भाग को पश्चिमी हिमालय भी कह देते हैं। उत्तर प्रदेश और नेपाल में वह मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में यह पूर्वी हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा भाई हिमालय के कुछ दर्रे भी हैं बच्चों, हिमालय के दर्रे भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर के में या आपका जब आएगा तो पूछ लिया जाएगा एग्जाम में या आपके मैप में। तो हिमाचल प्रदेश में तिब्बत हिमालय सड़क पर एक है प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश यहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर से नीचे ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में एक आपका सिपकीला दर्रा है, एक ये आपके सिक्किम है प्यारे बच्चों, नेपाल और भूटान के बीच में, ये सिक्किम में नाथुला दर्रा। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी है एक दर्रा। अरुणाचल प्रदेश इधर है प्यारे बच्चों, पूरब में बिल्कुल लास्ट में ये अरुणाचल प्रदेश है इधर। अरुणाचल प्रदेश में एक बॉमडिला नामक दर्रा भी है, बॉमडिला नामक दर्रा है, ये आप इन्हें देख लेना। तो ये दर्रे हैं प्यारे बच्चों। और इधर एक आप दक्कन का पठार, इसकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो राजस्थान में है। तो ये इसकी जो दक्कन का पठार जो है, इसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के समान है। सबसे अधिक चौड़ाई जो है इसकी ये इधर उत्तर में है। तो इस तरह से एक है भाई, देखिए ये मैंने बता दिए, पश्चिमी तटीय मैदान और ये आपका पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर के, ये गुजरात है प्यारे बच्चों, इधर ये गुजरात है, ये गुजरात है, ये वाला गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ, केरल यहाँ तक है, ये आपका केरल है। तो ये जो पश्चिमी तटीय जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। और इसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार के नाम से जानते हैं। यहाँ मालाबार, इसके जो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण, इधर कोंकण, और इसके दक्षिणी भाग नीचे की आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मालाबार के नाम से पुकारते हैं। तो इस तरह से
गुजरात में प्यारे बच्चों, ये मैंने बताई थी, फिर बता रहा हूँ, नर्मदा नदी है ये, और नीचे आपकी कौन सी है, ताप्ती नदी है। और इस तरह से ये आपकी ये पश्चिमी हो गया, और ये आपका पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में और दोबारा सुन लो। पूर्वी तटीय मैदान ये आपकी ये इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ फैले हुए हैं। बंगाल की खाड़ी ये पूरी बंगाल की, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है ये, तो बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ फैले हुए हैं ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ये चौड़े और समतल होते हैं। यूं तो ये मतलब तटीय ये पटिया चट्टानी है। इसे इस तट पर महानदी, उड़ीसा में है महानदी, यहाँ उड़ीसा पड़ेगा आपका, इधर ये उड़ीसा है, उड़ीसा, यहाँ महानदी है आपकी। और नीचे आपकी गोदावरी है, इधर गोदावरी, फिर आपकी कृष्णा नदी पड़ेगी, और नीचे आपकी इधर कावेरी नदी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये डेल्टा भी बनाती हैं। और जो चट्टानी पट्टियाँ होती हैं, उनकी तीव्र गति से बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ भी हैं इनके जो सहायक नदियाँ हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आपकी यही नदियाँ बहती हैं इसमें पश्चिमी तट, इसमें कौन सा तट बता रहा था मैं, पूर्वी तटीय मैदान में। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं ध्यान रखना, सबसे ऊपर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। तो इस प्रकार से ये पूर्वी तटीय मैदान है प्यारे बच्चों। अब देखिए, ये जो हम बता रहा था अरब सागर और ये आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। और ये जो अंडमान निकोबार है, ये आकार में बड़े हैं। ये समूह कैसे हैं, आकार में बड़े हैं। इनमें अंतर बता रहा हूँ मैं, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आकार में बड़े हैं और ये आकार में छोटे हैं प्यारे बच्चों। तो अब आ जाइए, ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जलमग्न पर्वत श्रेणियों की चोटियां हैं, जलमग्न हैं। ज्वालामुखी क्रिया इसमें द्वारा भी मतलब द्वारा हो जाता है, द्वारा भी हुआ है। इनमें से कुछ का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। और ये जो लक्षद्वीप है, इनमें मूंगे के निक्षेपों से बने हैं। इनमें से अनेक द्वीपों की आकृति घोड़े के नाल या मुद्रिका जैसी है। और ये जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इस द्वीप समूह में 200 द्वीप समूह शामिल है, 200। और इसमें 36 इसमें 200 हैं और इसमें कितने हैं, 36 द्वीप समूह शामिल हैं। और ये जो आपका अंडमान निकोबार है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल प्यारे बच्चों लिखिए 350 किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इस लक्षद्वीप का कितना है, 32 किलोमीटर। और देखिए, ये जो है आपका अंडमान निकोबार देश, इनकी संख्या कम है, इनकी जनसंख्या कम है। यहाँ जनसंख्या कम है और यहाँ लक्षद्वीप में जनसंख्या अधिक है। और ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इंदिरा पॉइंट कभी हुआ करता था, लेकिन सुनामी के कारण ये जल में डूब गया है। यहाँ इंदिरा पॉइंट हुआ करता था। और ये जो लक्षद्वीप है, इनका सबसे दक्षिणी किनारा हमारे पड़ोसी देश मालदीव के निकट स्थित है। तो इस तरह से इनमें अंतर है प्यारे बच्चों। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कल हम आपको फिर समझाएंगे, कल मिलेंगे। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए मेरी आपसे सभी से नमस्कार।